कल रात को लगभग 10:30 के आसपास हम लोग को पता चला कि जो ईओ डेहरी साहब हैं वो घायल हैं। सूचना प्राप्त होते ही उनको हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया। जल्द से जल्द जो भी दोषी होंगे उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। चालक को हिरासत में लिया गया है। औरंगाबाद पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ जारी है। उसके रिपोर्ट के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो घटनास्थल है औरंगाबाद में है, लेकिन औरंगाबाद पुलिस और रोहतास पुलिस दोनों जांच में जुट गए हैं। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। मन बहुत व्यथित है। कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं? एक पत्रकार के रूप में ये सोच कर कहें तो अंदर से तब बहुत ही अलग तरीके की बेचैनी महसूस हो रही है। सम्राट चौधरी के 100 दिन के कामकाज के दौरान आज दूसरे ईमानदार पदाधिकारी की हत्या हुई है। अब आप सोच सकते हैं, और दोनों एक ही विभाग के। याद होगा भागलपुर के सुल्तानगंज में दिन दहाड़े अधिकारी को चैम्बर में घुसकर हत्या कर दी गई थी, और उस हत्या में जिसका नाम सामने आया था 24 घंटे के अंदर में पुलिस भी उसको इनकाउंटर कर दिया। लेकिन उस इनकाउंटर का कोई प्रभाव पड़ा क्या? 100 दिन भी नहीं हुआ, दूसरे अधिकारी को जो डेहरी बारूद में पोस्टेड थे, डेहरी में वहां के कार्यपालक पदाधिकारी थे, उनकी निर्मम हत्या की गई है। पहले बुरी तरह से पीटा है, फिर उसको गोली मार दिया। भाई कौन सा गुनाह है ये? भाई सिस्टम को भ्रष्ट आप सबों ने किया, और बलि की बेदी पर चढ़ रहा है एक पढ़ा लिखा समाज का टैलेंटेड बच्चा। याद है सम्राट भाई, शायद आप उस समय में हो या नहीं हो, 2003 में एक इंजीनियर, सत्येंद्र इंजीनियर, NHI के इंजीनियर थे, उसकी हत्या हो गई थी गया में। ट्रेन से उतर कर जा रहा था। हत्यारा, उसकी कहानी बाद में सामने आई, अलग बात है, लेकिन वाजपेयी जी तक हिल गए थे। CBI जांच हुआ था। उस समय में सरकार RJD की थी, तो वाजपेयी जी भी पूरा अपना दिखाए। आज सरकार आपकी है, ऊपर और नीचे दोनों सरकार आपकी है, और इस प्रदेश के इतिहास में पहली ऐसी घटना है कि 100 दिनों के अंदर में 2 अधिकारी की हत्या हो गई है। हमें नहीं लगता है, हम 1998 से पत्रकारिता में एक सत्येंद्र हत्या, दुबे हत्याकांड हमें याद था, तो हमने उसका फाइल पलट दिया। एक सत्यपाल सिंह DSP के इनकाउंटर में शहीद हुए थे। एक DFO सासाराम में शहीद हुए थे। शहीद हुए हैं, कई पुलिस अधिकारी शहीद हुए हैं, कई पदाधिकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की है, तो वो भी शहीद हुए। ये मेरे दोनों ईमानदार अधिकारी की शहीद है, शहीद। आप सम्राट भाई, उसको 10 लाख ने 1 करोड़ रुपया दे दीजिए, पैसे से चीजें नहीं बदलती हैं। उस परिवार ने जो खोया है उसको वापस नहीं लाया सकता है। हम बार बार कहते हैं कि इनकाउंटर से चीजों का समाधान नहीं निकलेगा। क्यों आज कार्यपालक पदाधिकारी निशाने पर है? जो जहां कार्यपालक पदाधिकारी है वो घूटर महसूस कर रहा है, घुट घुट कर मर रहा है। नगर परिषद हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, वहां के जो जनप्रतिनिधि है उसका तो दबाव है ही, MLA MP तक का दबाव है, सिविल SDO तक का दबाव है, DM तक का दबाव है, सबको चाहिए। क्योंकि उस कैडर पर जिसकी पोस्टिंग हुई है ना, उसको देखने वाला कोई नहीं है। सम्राट भाई, एक की हत्या हुई थी, ये सारा कैडर वाले लोग मांगे कि हमको बॉडीगार्ड दीजिए। सरकार इनको बॉडीगार्ड नहीं दिया। आपके नेताजी लोगों को 4-4, 5-5 को बॉडीगार्ड मिलता है, जान का खतरा नहीं है, फिर भी बॉडीगार्ड दिखाने के लिए लेकर घूमते हैं।
बॉडीगार्ड यहाँ हटा दीजिए तो आंदोलन पर लोग उतर आते हैं। लेकिन जो सिस्टम और सरकार को मजबूती प्रदान करता है, जिसके भरोसे चीजें बदलती हैं, उसको बॉडीगार्ड देने के लिए आपके पास पुलिस फोर्स नहीं है। खैर, आज सवाल वो नहीं है। सवाल दो बात है सम्राट भाई, कि बिहार आपसे संभल नहीं रहा है। और आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अगर बेपटरी हुआ तो फिर कहीं के नहीं रहिएगा, क्योंकि आपकी तुलना लालू राज से नहीं होगी, आपकी तुलना नीतीश राज से हो रही है। और एक बात हम कान खोलकर आप सुन लीजिए मेरी बात, कि ये जो इनकाउंटर वाली बात है ना, यह जो है ऐसा मसला है कि आप सच को छुपाना चाहते हैं, मार दो क्रिमिनल को, बात खत्म है। उसका नेक्सस क्या है? जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक, जरा देखिए ना, जिस समय में सुशासन लागू हुआ था, आज तो ऐसा अपराधी भी नहीं है, उस मिजाज का अपराधी भी नहीं है, उस मिजाज का अपराधी भी नहीं है, लेकिन सिर्फ जेल भेज के सुशासन स्थापित हुआ था, सजा दिला के स्थापित हुआ था। आज 100 दिन में देखिए कितने लोगों को आपने सजा दिलाई है, जरा मूल्यांकन कीजिए। हाँ, 30 लोगों को पैर में गोली मार के जरूर आप हाफ इनकाउंटर किए हैं, 1-2 इनकाउंटर भी हुआ है, लेकिन उससे समाधान निकला क्या? भागलपुर वाले मामले में तो 24 घंटे के अंदर में आपने इनकाउंटर किया ना, लेकिन उसका इंपैक्ट पड़ा क्या? 100 दिन भी नहीं हुआ, दूसरा कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या हो गई। समझिए चीजों को कि हो क्या रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग में बेलगाम भ्रष्टाचार चरम पर है बिहार में। आपका अधिकारी पदाधिकारी जो ईमानदार है, जो सिस्टम में कहीं अगर उसकी पोस्टिंग हो गई है तो वो घुट घुट कर मर रहा है। या तो उसको भ्रष्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो इन 2 अधिकारियों की तरह गोली खानी पड़ेगी। कोई उपाय नहीं है बिहार में। या तो माफिया के खिलाफ शामिल हो जाइए, नहीं तो फिर जान देने को तैयार रहिए। सीओ को लोग कहता है कि सीओ सब जो है सो भू माफिया को संरक्षण दे रहा है, गलत लोगों को मोटिवेशन कर दे रहा है। अरे सीओ पर जितना दबाव मंत्री और विधायक और सांसद और का है गलत काम करने के लिए, कोई सोच नहीं सकता है। एक से एक मंत्री ईमानदार जो दिखते हैं ना, वो ईमानदार मंत्री भी, उसका बाल बच्चा दिन भर गलत जमीन खरीदता है, सरकार का जमीन खरीदता है, और सीओ को कहता है उसको मोटिवेशन कीजिए। और जो सीओ मोटिवेशन करने से बाया दाया करता है, उसको डीएम गाली गलौज करता है, उसको डीएम कहता है तुमको जेल भेज देंगे, या तो फिर निगरानी से फर्जी पकड़ा के जेल भेजवा देता है, और नहीं तो फिर ट्रांसफर करा देगा, प्रपत्र क गठित करा देगा। पूरे बिहार में सिंडिकेट चल रहा है सम्राट भाई, सिंडिकेट चल रहा है, जिस सिंडिकेट का संचालन आपके यहां से हो रहा है, मतलब मंत्रिपरिषद से हो रहा है, मंत्रिपरिषद में बैठे लोग कर रहे हैं। इस बात को समझिए। और जब तक आप अपने मंत्रिपरिषद के लोगों को कंट्रोल नहीं कीजिएगा, बिहार कंट्रोल नहीं होगा। बिहार कंट्रोल नहीं होगा भाई, बिहार कंट्रोल नहीं होगा। क्या मामला सर? कल रात को लगभग 10:30 के आसपास हम लोग को पता चला कि जो ईओ डेहरी साहब हैं वो घायल हैं। सूचना प्राप्त होते ही उनको हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया। उनके बाद उसका इंक्वायरी करवाई गई, इंक्वेस्ट करवाई गई। इंक्वेस्ट कराने के बाद यहाँ पे सदर अस्पताल में मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ, जिसमें वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम कंडक्ट किया गया। उसके रिपोर्ट के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो घटनास्थल है औरंगाबाद में है, लेकिन औरंगाबाद पुलिस और रोहतास पुलिस दोनों जांच में जुट गए हैं और प्रक्रिया जारी है। जल्द से जल्द जो भी दोषी होंगे उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। चालक को हिरासत में लिया गया है। औरंगाबाद पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ जारी है। प्रथम दृष्टि क्या लगता है सर? अभी कुछ भी कहना
जल्दबाजी होगा, एक बार रिपोर्ट आ जाता है और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही कुछ बोलना ठीक है।